हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एमएससी ऑन आइसोमेरिज्म टॉपिक के कुछ हम क्वेश्चंस आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। जिस क्वेश्चन में आपको तीन कीटो इनॉल फॉर्म बना के दिए हैं और ये इनॉल फॉर्म में आपको देखना है कि इनॉल एक्स, इनॉल वाई एंड इनॉल जेड का परसेंटेज का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इज। अब देखिए, जब भी इनॉल और कीटो का क्वेश्चन आता है, तो अगर हम इनॉल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इनॉल स्टेबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फोर फैक्टर्स, जैसे कि ए, सी, एच एंड एस। ए का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। ए मीन्स एरोमेटिक। अगर इनॉल में एरोमेटिक कैरेक्टर आता है तो इनॉल इज मोर स्टेबल। सी मीन्स कॉन्जुगेशन। अगर इनॉल में कॉन्जुगेशन आता है तो कॉन्जुगेशन के कारण इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एच मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इनॉल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चाहिए हमें ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल का स्टेबिलिटी और बढ़ जाता है। तो इसमें से कोई भी, अगर ये चार फैक्टर्स हम देखेंगे, जैसे कि आपको ये दिख रहे चार फैक्टर, इसमें से कोई भी फैक्टर रहेगा तो इनॉल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, इनॉल का स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। अभी जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें देखो, यही ये होगा आपका इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, राइट। ये क्या है हमारा? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, जो इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ताकि वो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका कैसा हाइड्रोजन है? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। ओके, राइट। अब मैं अगर इसका इनॉल फॉर्म बनाऊं तो देखिए होगा क्या, यहाँ से डबल बॉन्ड बन के ये बन जाएगा OH। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इनॉल फॉर्म बनने के बाद देखिए कैसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और ये बाकी आपके दो कीटो ग्रुप ऐसे ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे इनोलाइजेशन नहीं हो सकता है। अगर हम आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आयनाइज कर लेते हैं, तो O माइनस बना सकता है खुद को और ये O माइनस बनेगा ना। O माइनस बनने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा O माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज, राइट। लेकिन दिस O माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अगर मैं एरोमेटिक रिंग की बात करता हूँ, तो जैसे देखिए आपको ये साइक्लिक रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है साइक्लिक रिंग, राइट। अब ये जो साइक्लिक रिंग है ये एरोमेटिक है। कैसे देखते हैं? एरोमेटिक के कंडीशंस आपको पता है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, ऐसे कॉन्जुगेशन होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए कॉन्जुगेशन ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, राइट। कॉन्जुगेशन तो है। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको चेक करना होता है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टार्टिंग में। अब देखिए इस कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा आपका? एरोमेटिक। और इसी फॉर्म को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आप ही मुझे बताइए, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनता है तो वो स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। ये एरोमेटिक और ये स्टेबल है। अब चलिए इनॉल वाई में देखते हैं। इनॉल वाई कैसे बना होगा? यहाँ से एक अल्फा एच यूज करके इसको इनोलाइज कर दिया, यहाँ से एक अल्फा एच यूज करके इसको इनोलाइज कर दिया। अभी इनॉल तो बना। अभी आप मुझे बताइए साइक्लिक रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होता है। कौन सा कंपाउंड है ये? 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। आप इसको एंटी एरोमेटिक बोलिए। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नेचर में हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल। अगर कोई कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। अनस्टेबल कोई बनना नहीं चाहेगा ना, तो वाई यहाँ पे बिल्कुल कम होना चाहिए। अब देखते हैं जेड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप जेड देखोगे तो यहाँ पे इसका इनॉल बन गया, राइट। अब ये साइक्लिक तो है बट इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। इसको क्या बोला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेबल कौन सा होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। फिर नेक्स्ट आता है नॉन एरोमेटिक। और तीसरा कंपाउंड बनता है आपका फिर से एंटी एरोमेटिक, जो कि अनस्टेबल होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे फर्स्ट इनॉल देखो, देखो एक्स क्या दिख रहा है? एरोमेटिक। वाई आपको दिख रहा है एंटी एरोमेटिक और जेड आपको दिख रहा है नॉन एरोमेटिक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे ऑप्शन टिक करना है तो वो रहेगा एक्स जेड वाई। सो देयरफॉर आंसर इज एक्स इज ग्रेटर देन जेड, जेड इज ग्रेटर देन वाई। ये हो गया आपका इनॉल का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 या 5।
134 क्वेश्चन, राइट। MSc1 का क्वेश्चन नंबर 134 है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से आपको इनॉल एक्स दिया है, इनॉल वाई दिया है और इनॉल जेड दिया है। इनके आपको परसेंटेज के ऑर्डर में लगाना है, कंटेंट या करेक्ट ऑर्डर लगानी है इनकी। तो इनॉल कंटेंट आपको बताना है कैसे। अब जैसे कि देखो, ये इनॉल कैसे बना होगा, ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इधर लेके गए, चले गए। अब देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, राइट। अब लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखो, इंक्लूडिंग लोन पेयर यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में जाता है, तो आपको लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में कंक्लूड करना होता है या इंक्लूड करना होता है। अब देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक बनेगा, फिर से वही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल या मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं नेचर में। फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा हम नया पढ़ने वाले हैं कि जैसे देखो, ये जो है ऑब्वियस सी बात है, इनॉल बनने वाला है, नो डाउट। बट आप मुझे बताइए, जैसे हमें पता ही है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, जब भी हम कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो निगेटिव चार्ज को शिफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद लोन पेयर को शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद पाई बॉन्ड। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, निगेटिव लोन पेयर पाई बॉन्ड। अभी ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, देखो ये कौन सा बॉन्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिग्मा बॉन्ड, मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखता हूँ, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब आप मुझे बताइए, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है कि लोन पेयर को शिफ्ट करना इजी है। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इजी कि लोन पेयर को ब्रेक करना इजी, ऑब्वियस है लोन पेयर को इन्वॉल्व करना इजी होगा, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लोन पेयर को हमें इस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, एच का बॉन्ड ब्रेक होने से पहले लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चलेगा, है ना, चला गया। अब ये जो इनॉल बनने वाला है ना, ये लेस अमाउंट में बन जाता है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे लेस अमाउंट, इनॉल इज इन लेस अमाउंट ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इंटरफेरेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इनॉल इतने जल्दी बनने नहीं देगा, तो इसीलिए इसका जो इनॉल कंटेंट होगा सबसे लिस्ट या लेस होगा। देखिए समझा कंसेप्ट आपको। अब यहाँ पे इनॉल बन ही रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पे जो इनॉल बन रहा है ना, तो ये लोन पेयर इस इनॉल को बनने में थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगी, तो इनॉल बनेगा बट बहुत कम बनेगा। ओके, तो इस केस में इनॉल कंटेंट बिल्कुल लेस हो जाता है। अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, ये नॉर्मली आपका इनॉल बन जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है तो इनॉल बनेगा, इनॉल एरोमेटिक नहीं है। तो आप ही बताइए मुझे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा रहेगा आपका एक्स। इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, एक्स में ज्यादा होगा, देन फिर वाई या जेड, राइट, जेड में ज्यादा होगा, जेड, और उसके बाद क्या रहेगा, वाई में सबसे कम होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका फिर से एक्स जेड वाई, राइट। एक्स में इनॉल सबसे ज्यादा, फिर वाई में इनॉल कम, और जेड में वाई से ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर इज एक्स जेड वाई। अभी ऐसा डाउट रहता है कि कॉन्जुगेशन तो ज्यादा है वाई में, बट वाई में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, बट वाई में लोन पेयर इंटरफेयर कर रहा है ताकि वो इनॉल इतना जल्दी ना बने, तो फिर हमने इनॉल बनने नहीं दिया, तो इसलिए उसका इनॉल कंटेंट जो भी बनेगा वो लेस बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू।